कराची के डिफेंस फेज 4 में निजी स्कूल के तलबा की डांस पार्टी से मुतालिक मजीद हकाइक सामने आ गए हैं। 100 से ज्यादा नशे में धुत लड़के लड़कियों को पकड़ा गया, लेकिन बाद में खो दिया गया। कराची के इलाके कोरंगी में हेलोवीन पार्टी के इनकाद पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पार्टी बंद करवा दी, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी में ज्यादातर नौजवान अफराद हेलोवीन थीम के तहत जौनी और नीम उरिया लिबास में शरीक हुए। इसके अलावा पार्टी में शराब और दीगर नशावर चीजों के इस्तेमाल की भी इत्तलात मिली। Disgusting. Why? Any girl with any decency would never walk in the street with a man. But they might wear one of the... Disgusting. Why? Well, I don't know. It's really disgusting. I wouldn't wear one. Try and catch on in Wolverhampton. Well, I think it's just a gimmick, and I don't think any girl in their right mind would wear it. I don't think any decent girl would wear one. I mean, they might be all right for these Debbie types in London at these parties, but I don't think they'll catch on in Wolverhampton. अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि मॉडर्निटी जो एक तरह से हमारे माशरे के अंदर आई है, जितनी तेज़ी से आई है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले मोरालिटी के ख़िलाफ़ समझी जाती थी, लेकिन अब वो इतनी कॉमन हो चुकी हैं अहमद भाई कि उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। मतलब अगर आपको वो चीज़ दिखती भी है तो आपको वो कॉमन लग रही होती है। जैसे कि आप देखें, मोस्टली पहले हमारे यहाँ पे जो फीमेल्स होती थी वो प्रॉपर दुपट्टा पहनती थी, लेकिन अब अगर वो नहीं पहनती तो वो बहुत एक कॉमन चीज़ लगने लग गई है। मतलब आप अगर रील भी स्क्रॉल कर रहे हो तो उसके अंदर कोई चीज़ आ जाए तो वो बहुत कॉमन होती है और किसी को इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा जितनी जल्दी ये हमारे माशरे के अंदर आई है। इसकी क्या वजूहत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ाखिर भाई, सबसे पहले तो आप ये समझें कि एक इंग्लिश में स्टेटमेंट होती है जिसको कहते हैं नो द एनिमी, कि अपने दुश्मन को समझो, उसको स्टडी करो, उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम, कि अपने दुश्मन को पहले आप समझो कि वो आपका दुश्मन है कौन। जब तक आपको इस चीज़ का इदराक नहीं होगा आप लोग उससे बच भी नहीं सकते। पहले दौर में ये होता था कि मुसलमानों का मुकाबला एक क्रिश्चियनिटी के साथ होता था, क्योंकि इस वक्त दुनिया में मेजरली दो ही रिलीजन है जो अपने आप को ये दावा करते हैं कि हम लोग पूरी इंटरनेशनल तहरीक चलाते हैं। तीन में बचते हैं, जुडेज़म एक नस्ली जो है वो मज़हब है, पीछे क्रिश्चियनिटी बचते हैं, मुसलमान बचते हैं। काफ़ी अर्से तक मुसलमानों के और क्रिश्चियन की आपस में डिबेट चली है, लेकिन वो डिबेट करना आसान होती थी इस वजह से कि क्रिश्चियन का भी खुदा पे यकीन होता था। बीच में क्या हुआ कि क्रिश्चियनिटी को रिप्लेस कर दिया गया एक ऐसी सोच के साथ जिसमें इंसान को ये कहा गया कि तुमने हर चीज़ अपने दिमाग से सोचनी है। मतलब वो फेथ वाला जो एलिमेंट था वो निकाल दिया गया वेस्ट के अंदर सोसाइटी में। इस तरह सोसाइटी उसको परवान चढ़ा गया कि उसमें लोगों को इस चीज़ पर बावर करवाया गया कि आपकी सोच जो है वो कामिल है। बहुत सारे फिलोसफर्स आए, जैसे कि अहमद भाई मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मतलब कॉमन सेंस उन्होंने कहा जो कॉमन सेंस हिट करती है बस वही ठीक है। इससे फिर क्या हुआ कि जब मुसलमानों में सिविलाइजेशन क्लैश आया, ब्रिटिश यहाँ पे आए, तो उन्होंने हमें एक मार्शल डिफीट दी, मिलिट्री डिफीट दी। लेकिन उस मिलिट्री डिफीट, मार्शल डिफीट के नतीजे में क्या हुआ, हमने अपनी सिविलाइजेशनल डिफीट भी खुद ही मान ली। हमने उनकी, मतलब ये एक होता ना कि आप हमेशा अपने जो सुपीरियर जिसको तस्लीम कर लेते हो आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हो। इंसान की नफ्सियात ऐसे होती है कि आप उसको अनइंटेंशनली भी कहीं ना कहीं फॉलो करना शुरू कर देते हो। तो हमने क्या किया, जब हमें मार्शल डिफीट हुई एक वक्ती तौर पर, जब हम लोग उनसे हारे, तो हमने क्या किया, उनके सिविलाइजेशन को समझा कि यही ठीक है बिल्कुल। और हमारा जो अपना एक कल्चर था, हमारी एक ट्रेडिशन थी, क्योंकि हम लोग हैं मुसलमान, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, हमारा वर्ल्ड व्यू और सेकुलर वर्ल्ड व्यू उसमें बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जब वो क्लैश किए और हमने उनकी सिविलाइजेशन को पूरा अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, तो उसके नतीजे में आज ही हम इस पॉइंट पे आ गए हैं कि हमारे अंदर वो बुराइयां इतनी पेनिट्रेट कर गई हैं कि अब वो हमें बुराइयां लगने लगती हैं। सबसे पहली बात तो इसमें यह है। अच्छा अहमद भाई, लेकिन आप देखें ना कि 90वीं सेंचुरी के अंदर अगर आप वेस्ट का भी कल्चर देखते हैं तो वो भी इतना मॉडर्न नहीं था। आप ये नहीं कह सकते कि वो छोटे लिबास पहनते हैं, ठीक है, मोरालिटी को वो फॉलो करती थी उधर की भी वुमेन्स। What do you think? Disgusting. Why? Any girl with any decency would never walk in the street with a man. But they might wear one of the... Disgusting. Well, I don't know. It's really disgusting. I wouldn't wear one. Try and catch on in Wolverhampton. Well, I think it's just a gimmick, and I don't think any girl in their right mind would wear it. I don't think any decent girl would wear one. I mean, they might be all right for these Debbie types in London at these parties, but I don't think they'll catch on in Wolverhampton. लेकिन अब वो अचानक जो 19वीं सेंचुरी के बाद, ये जैसे ही 2000 सेंचुरी के अंदर हम दाखिल हुए हैं, उसके बाद ये एक बहुत जल्दी एरा आया और इतनी जल्दी ये
इस तरफ ले गया इंसान को कि अभी वो बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉमन होने लग गई हैं। मतलब एक आप कह लें कि लिबरलिज्म के ऊपर, मॉडर्निटी के ऊपर लोगों ने फहाशी फैलाना शुरू कर दी है। इसमें भी फ़ाखिर भाई मेन पॉइंट यही है कि इंसान ने अपनी सोच को कामिल मानना शुरू कर दिया। मतलब इंसान ने वो जो सोर्स ऑफ गाइडेंस था, जिस जो वही के साथ इंसान जुड़ा हुआ था ना, इंसान ने ये अपने आप को करवाना शुरू कर दिया, फीड करवाना शुरू कर दिया कि कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है। हम लोग वही चीज़ मानेंगे जो हमारी 5 सेंसेस में आ रही है। मोरालिटी हम लोग खुद बनाएंगे, खुदा कोई है ही नहीं। पूरी वेस्टर्न सोसाइटी इस पॉइंट पे खड़ी हो गई कि हम लोग मोरालिटी को डिफाइन करेंगे। मोरालिटी सब्जेक्टिव हो गई उनके नज़दीक, ऑब्जेक्टिव रही नहीं। अब जब उन्होंने मोरालिटी को सब्जेक्टिव किया तो हर चीज़ वो अपने हिसाब से देखने लग गए। मिसाल के तौर पे एक कम्युनिटी में अगर वो LGBT उनको लग रहा है ठीक है, वो उसको ठीक मान रहा है क्योंकि मोरालिटी कम्युनिटी डिफाइन करिए, सब्जेक्टिव हो गई। इसी तरह इंसेस्ट है, इंसेस्ट ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग है, लेकिन अगर आप मोरालिटी को सब्जेक्टिव कर दोगे तो इंसेस्ट को भी आप ठीक है, जो जिस बंदे का दिल कर रहा है वो करेगा। तो जब आपने पूरा मुआशरा ही उस बेस पे खड़ा कर दिया कि हमने सोर्स ऑफ गाइडेंस को बीच में से निकाल दिया, हमने वही कोई बीच में से निकाल दिया, अल्लाह ताला के साथ जो हमारे क्रिएटर के साथ जो मामला है उसको ख़त्म कर दिया। और इंसान ने, और बीच में बहुत सारे फिलोसफर्स भी इस तरह आए जिनका पूरा मुद्दा ये था कि आपने अपनी अकल को जो है ना वो बावर करवाना है कि आपकी अकल जो है वो कामिल चीज़ है। फिर बहुत सारी साइंस में जो तरक्कियाँ हुई वो भी इसी बेस पे होती चली गई और इंसान इस पॉइंट पे पहुंच चुका है कि उसको ये लगना शुरू हो गया है, मिसाल के तौर पे उसको ये लगना शुरू हो गया है कि हम लोग जो है ना वो अल्लाह ताला की गाइडेंस के बगैर भी अपने निज़ाम चला सकते हैं, जिसकी वजह से इंसान भटकना शुरू हो गया। उसने इंसेस्ट को अलाउ कर दिया, LGBT ट्रांसजेंडरिज्म को उसने अलाउ कर दिया, सेकुलरिज्म में अभी तक मार खाता फिर रहा है, उसको पोस्ट मॉडर्निज्म इन चीज़ों में फंसता जा रहा है, उसको खुद नहीं समझ आ रहा मॉडर्निटी है क्या। मतलब वो एक खिचड़ी सी पक गई है जो इंसान को खुद समझ नहीं आ रही। अच्छा अहमद भाई, मॉडर्निस्ट अगर हम किसी माशरे को देखते हैं, बेसिकली ये इस मॉडर्निटी की डेफिनेशन क्या है, इसको डिफाइन करें ना, ये क्या चीज़ है। मतलब ये वेस्ट इसको किस तरीके से डिफाइन करता है और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है मॉडर्निटी। फ़ाखिर भाई, इसमें आप देखें कि जो हमें बताया जाता है ना मॉडर्निटी, मिसाल के तौर पे हमें बताया जाता है कि वेस्ट बहुत तरक्की कर गया। चाइना में आप जाओ तो हमें ऐसा लगता है कि यार दुनिया ये जी रहे हैं, हम तो पता नहीं क्या कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। उसके पीछे उनकी एक प्राइस है जो उन्होंने पे किया है। वो प्राइस क्या है, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हम लोग 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो, जोहर का टाइम हुआ, आपको अपना काम इंटरप्ट करके नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। आपको असर के टाइम दोबारा उठना पड़ेगा, मगरिब दोबारा उठना पड़ेगा, आपको अपना काम छोड़ना पड़ेगा। अब वेस्ट क्या कहता है कि अगर आपने अपने काम को एफिशिएंट बनाना है तो आप बीच में से कोई ये सारे मामला ख़त्म कर दो। उन्होंने क्या किया कि हम लोग मुसलमान होते हुए उस पूरे कल्चर को अडॉप्ट क्यों नहीं कर पाते और हम लोग उनका मुकाबला क्यों नहीं कर पाते, ये सवाल, इसका आंसर ये है कि उन्होंने कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस किया है। उन्होंने अपने प्रिंसिपल को छोड़ा जो बहैसियत मुसलमान हम लोग नहीं छोड़ते। अब यहाँ पर आपके जहन में भी एक सवाल आ रहा होगा और यकीनन जो सुन रहे हैं उनके जहन में भी सवाल आ रहा होगा कि फिर तो आप ये कह रहे हो कि मुसलमान हमेशा बैकवर्ड ही रहे। मतलब जब आप ये कह रहे हो कि हम लोग वो मॉडर्निटी अचीव कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे मज़हब, हमारा पूरा वर्ल्ड व्यू उनके साथ मैच नहीं करता, हम लोग मटीरियलिस्टिक होते नहीं है कभी भी, हमारा मकसद दुनिया के ये चीज़ें होती नहीं है, तो फिर तो आप ये कह रहे हो कि मुसलमान हमेशा से बैकवर्ड ही रहेगा। उसका आंसर आप यूँ समझो कि अगर तो आपको मॉडर्निटी किसी डिजास्टर की तरफ लेके जा रही है तो उससे बेहतर है कि आप बैकवर्ड ही रहो। बैकवर्ड रहने में मसला नहीं है अगर मॉडर्निटी आपको डिजास्टर की तरफ लेके जा रही है। आप ये देखो कि इस वक्त वेस्ट जो है वो तबाही के दहाने पे खड़ा है। उन्होंने सिर्फ क्या किया हुआ है, हमें सिर्फ ब्लफ किया हुआ है कि हम लोग बड़े ताकतवर हैं। अभी आपने ईरान और इसराइल की जंग में देखा, ईरान ने सिर्फ एक जोग्राफिकल लोकेशन को अपने यूज़ किया और क्या अमेरिका जैसी सुपर पावर उसके सामने सीज फायर करने के ऊपर आमादा होगी। आपने खुद देखा। मतलब ये शुरू से ब्रिटिशर्स ने भी इस तरह किया कि शुरू में वो ब्लफ करते थे, मतलब उन्होंने धोखा दिया हमें कि हमारे पास ताकत, हवा बना दिया है कि हमारे पास हर चीज बहुत ताकत है, डिल्यूजन बना दी। और हमें वो डिल्यूजन ऐसे लगती है कि यार वाकई में वेस्ट तो बड़ा सुपर पावर है, हम तो मुकाबला नहीं कर सकते उसका, ये वो। उसके नतीजे हम अपना बैकवर्ड समझने लग जाते हैं और उनको हम समझते हैं कि वो तरक्की याफ्ता है। हालांकि आप उनका अगर मुआशरा उठाओगे तो उनका फैमिली सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो चुका है। लोग, बच्चों को यही नहीं पता कि उसका असल बाप कौन है। इतना वहाँ पे मुआशरा ख़राब है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर इतना आम हो चुका है कि लोग उससे डिप्रेशन में, एंजाइटी में। मतलब अगर आप मॉडर्निटी अचीव करना चाहते हो, मिसाल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कहते हो कि पाकिस्तान में हम लोग मॉडर्निटी लेके आए तो इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? एंड ये होगा हम लोग भी डिप्रेशन के मरीज बने बैठे होंगे। यहाँ पर आप ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी होंगी, शराब खाने भी होंगे, यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रही होंगी, सब कुछ होगा। आपका पूरा फाइनेंस जो उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है वो आपको पता है उन्होंने कौन से उन्होंने जो प्रिंसिपल है इस्लाम के तोड़े हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पूरा फाइनेंस इकट्ठा करके पूरा वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है। अब मुसलमान, बहैसियत मुसलमान, हम लोग वो फाइनेंस कर ही नहीं सकते। आप सूद का बिजनेस नहीं कर सकते, आप दूसरे सूद नहीं खा सकते, आपको हलाल कमाना पड़ेगा। आपको अपने जो ज़रूरी ज़मीन है उसमें एक लिमिटेशन आती है, स्टेट के बाद में इंटरफेरेंस आती है।
तो मुसलमान होते हुए आप पे कुछ ऐसी पाबंदियां आती हैं कि आप मटेरियल वर्ल्ड में आप इतना आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि आप पूरा वर्ल्ड व्यू समझो मुसलमान का है कि अल्लाह ताला ने हमें इस इम्तिहान के लिए भेजा है। इम्तिहान में बैठे हुए आप कभी भी, आपका मकसद इम्तिहान की वो तैयारी नहीं होती, आपका मकसद गोल होता है। मतलब ये वही है कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान भावलपुर से आप लाहौर जा रहे हो, आप अपने सारे पैसे मुल्तान में खर्च नहीं करोगे, आप यहाँ पे सिर्फ स्टे करोगे और लाहौर जाओगे। दुनिया हमारे लिए एक गुजरगाह है, हमने सिर्फ इसको गुजरगाह समझना है। तो अल्लाह ताला ने जो हमारा इम्तिहान रखा है वो ये है कि आप दुनिया कमाओ, दुनिया में आगे ही बढ़ो, इसके मामला भी देखो, सब कुछ करो, लेकिन इसमें इतना ना खो जाओ कि आप लोगों को आखिरत ही भूल जाए और आप दुनिया को जन्नत बनाना शुरू कर दो। आपको डॉक्टर तैमूर लाल साहब को पता होगा, जी वो अपने एक वीडियो क्लिप में कहते हैं कि हम लोग जो मार्क्सिज्म को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग दुनिया में जन्नत बना लें, हमारा मकसद ये है। वो अपने खुद उनके अल्फाज हैं ये। तो है। मतलब आप देखो कि ये जितनी भी फिलॉसफीज खड़ी हैं, सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है, इनका मकसद ये है कि हमने दुनिया को इतना हमने मटेरियल चीज़ों में घुसना है कि हमने सारी चीज़ें यहीं पे हासिल कर लेनी है, और मुसलमान का मकसद बिल्कुल उससे उलट है। तो जब ये चीज़ें क्लैश करती हैं तो आप वो उस मॉडर्निटी को अचीव कर ही नहीं सकते जो आपके सामने आज एक डिल्यूजनरी मॉडर्निटी पेश की गई है। उससे बेहतर है कि आप लोग बैकवर्ड ही रहो, तो ज़्यादा बेहतर है। तबाही के ढाने पे वो खड़े हैं। अगर आप चाहते हो कि हमारा माशरा भी उस तरह हो कि हमारी बच्चियाँ और बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर बना रहे हो, ठीक है, हमारे भी यहाँ पे ये रेप केसेस और हरासमेंट और सेक्स कल्चर जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट होना शुरू हो जाए, हमारे भी यहाँ पे ये फहाशी और इस तरह की जो भी अजीब चीज़ें हैं वो अगर आम हो जाए तो आप भी मॉडर्निटी अचीव करना अच्छा अहमद भाई, अब फिर देखें ना, जो मॉडर्निस्ट कम्युनिटीज़ हैं, अगर आप उनके खिलाफ ये बात करते हैं कि वो बिल्कुल ही आप कह लें कि एक क्लैश के दिहाने पे ठहरे हुए हैं, लेकिन अब देखें इस्लाम भी तो फिर हमें इस चीज़ का मतलब कॉन्सेप्ट देता है कि आप फिक भी जो हमारी कहती है वो भी इस्तिहाद का आपको कहती है कि आप करें। अगर आप नहीं करेंगे तो आप मतलब पूरी दुनिया से ही पीछे रह जाएंगे। ऐसी है। अगर आप देख लें मिडल ईस्ट को, अगर हम मिडल ईस्ट को देखते हैं तो उधर के लोग अगर आप देखते हैं तो अगर वो मॉडर्निस्ट नहीं होते, मतलब अपनी कम्युनिटी को चेंज नहीं करते जिस तरीके से अब दुबई ने की है, ठीक है, आप कुछ ऐसे इलाके देखें उनके जो मतलब कंजर्वेटिव हैं तो वो पीछे रह गए हैं दुनिया से।